हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर। दोस्तों, आज हम विद्युत धारा का ऊष्मीय एवं रासायनिक प्रभाव से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, जहां पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, उसे विद्युत विघटन कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक के में भी वोल्ट का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें ऊर्जा की मात्रा VIT होगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होगा दोस्तों? तो इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। ऑप्शन ए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा फटाफट। इसमें किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसमें एमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा दोस्तों? यह आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होगा दोस्तों? सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो किसका प्रतिरोध उच्च होगा दोस्तों? डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है? तो यह कौन नियम है दोस्तों? यह ओम का नियम है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। तो बल्ब में कितने पावर का है? तो बल्ब में कितने पावर है दोस्तों? 110 वाट का पावर है। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं तो इसके उच्च होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो अवक्षेप दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में तैयार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो कौन है दोस्तों? प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बैकलाइट, शुष्क हवा और रबड़। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु
भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे डायस कहा जाता है। तो उसे ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादकों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारित उच्चतम होती है। तो किसकी होती है? जल की होती है। अगला प्रश्न, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में डायस अवशोषित करती है? तो यह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। अगला प्रश्न, किसी प्रणाली में भेजी जाने ऊष्मा को डायस से मापा जाता है, उसे जूल से मापते हैं। अगला प्रश्न, डायस पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो कौन है? संवहन है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो कौन है दोस्तों? वह है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 24 सेंटी मोटी वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। तो दीवार के प्रति वर्ग के मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर क्या होगी? तो इसमें कमी की दर 12.5 जूल प्रति सेकेंड होगी। अगला प्रश्न, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डायस की वजह से होता है। तो यह तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर मोटी और 0.25 मीटर क्षेत्रफल वाली किसी स्टायरोफोम शीट में इसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच के तापमान में 40 सेंटीग्रेड का अंतर है। शीट पर प्रवाहित ऊष्मा की दर कितनी है? ऊष्मीय चालकता क्या है दोस्तों? इसकी ऊष्मीय चालकता कितनी है? 2 जूल प्रति सेकेंड है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q का मान ज्ञात कीजिए। तो Q का मान क्या होगा दोस्तों बताइएगा? तो इसमें दोस्तों बताइए Q का मान क्या होगा? तो Q का मान 4.5 होगा। अगला प्रश्न, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा 10 जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इनके तापमान में 80 सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होगी दोस्तों? 0.25 होगी। अगला प्रश्न, तांबे के बने हुए ऊष्मामापी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिस इसके द्वारा 3.6 जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.4 जूल प्रति केल्विन है। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी दोस्तों? मतलब ऊष्मामापित का इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान 200 ग्राम का होगा। अगला प्रश्न,
एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब इसके गलनांक -114 सेल्सियस पर पिघलता है। तो इसका अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी? तो इसका अवशोषित ऊष्मा 225 होगा। अगला प्रश्न, किसी सामग्री के डायस का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचारित करेगा। तो यह क्या होगा? ऊष्मीय चालकता। अगला प्रश्न, किसी पीतल की छड़ में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ की दोनों सिरों पर 200 सेंटीग्रेड के तापमान का अंतर बनाए रखता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? तो इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर 4.36 जूल प्रति सेकेंड होगी। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऊष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह विकिरण है। अगला प्रश्न, वह माध्यम जिसके द्वारा कोई सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक प्रसारित होती है तो क्या कहलाता है? यह कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तो यह कैलोरीजन मान कहलाती है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो तापीय क्या कहलाता है दोस्तों? फ्यूज कहलाता है। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, बताइएगा। टंगस्टन का गलनांक 3422 सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो यह बैटरी का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? विद्युत प्लग एवं स्विच। ऑप्शन बी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस पर हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड का गया था। अगला प्रश्न, 0.95 की विद्युत धारा एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 6 मिनट तक प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह की वजह से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसकी मात्रा 342 सेल्सियस, सॉरी दोस्तों 342 कूलम्ब है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 7 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रवाह के माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसकी आवेश मात्रा 315 कूलम्ब की होगी। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को डायस कहा जाता है। तो उसे बैटरी कहते हैं। वैद्युत तापन का तापी तत्व बना होता है। तो यह नाइक्रोम से बना होता है। ट्यूबलाइट का चोक डायस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह प्रेरकता पर कार्य करता है। एक फ्यूज को डायस में चालक के डायस में संयोजित करना चाहिए। तो इसे श्रेणी और विद्युतमय में संयोजित करना चाहिए। निम्न में से ऊष्मागतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है? तो क्या है दोस्तों?
तापमान है। अगला प्रश्न, सुरक्षा फ्यूज में जिस तापमान पर तार तप्त होती है वह किसके अनुक्रमणानुपाती होता है? तो यह विद्युत प्रवाह के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथों में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है एवं शक्ति गुणक एकक होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वोल्टीय प्रमात्रक को क्या कहा जाता है? उसे सौर पैनल कहते हैं। अगला प्रश्न, हीटर कोइल का ऊष्मीय प्रभाव निम्न में से किससे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है? तो यह IR² के होता है। पोटेशियोमीटर किस प्रकार का साधन है? तो यह तुलना प्रकार का साधन है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे जोड़कर एक डिजिटल आवृत्ति काउंटर को डिजिटल वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक पूर्ण वेव रेक्टिफायर की अधिकतम क्षमता क्या है? तो इसकी अधिकतम क्षमता 81.2% है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, JFET एक क्या है? विभव नियंत्रण धारा स्रोतक है। ऑप्शन सी। कौन से रेक्टिफायर को 4 डायोड की आवश्यकता होती है? तो कौन है? ब्रिज रेक्टिफायर। अगला प्रश्न, एक रेक्टिफायर में नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में से निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? तो यह विभव वृद्धि में गिरावट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विभव अनुयायी समानता इस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह आइसोलेटर। निवास और दूसरे स्थान के मुख्य स्विच के पास लगा ऊर्जा मीटर क्या है? तो यह इंटीग्रेटिंग प्रकार के उपकरण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, लंबाई L और आयतन V के चालक पर विचार कीजिए। जब इसके माध्यम में करंट I प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ताप की दर को I² R द्वारा वर्णित किया जाता है। यदि J करंट घनत्व है और P प्रतिरोधकता है तो दर क्या है जिस पर चालक के प्रति इकाई आयतन पर ताप उत्पन्न होता है? तो ये क्या है दोस्तों? J² है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि एक प्रतिरोधक मान में अचानक घट जाता है तो प्रतिरोधक के माध्यम में प्रवाहित करंट क्या होगा? तो इसमें प्रवाहित करंट बढ़ता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस सर्किट पर अनुप्रयुक्त वोल्टेज क्या है जिसमें 0.5 एम्पीयर प्रवाहित है और 10 वाट का उत्पादन है? तो वह क्या है दोस्तों? 20 वोल्ट है। अगला प्रश्न, एक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का संचयन करने वाले उपकरण की सामर्थ्य को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या है? तो इसमें प्रयुक्त शब्दावली कॉम्पेसिटेंस है। अगला प्रश्न, जैसे ही डिवाइस की क्षमता कम हो जाती है तो निम्न में से किसमें वृद्धि होगी? तो यह ऊष्मीय उत्पादन में वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सा कार्य डायोड द्वारा निष्पादित कार्यों से एक है? तो कौन है? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट उपकरण 350 वाट का प्रयोग करता है। यदि इसे लगातार 24 दिनों तक चलने दिया जाए तो यह कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत करेगा? तो यह 201.6 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत करेगा। अगला प्रश्न, एक फ्यूज वायर में क्या होता है? अधिक विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रयोग के दौरान प्रतिरोध कभी कभी गर्म क्यों हो जाता है?
तो गर्म क्यों होता है? इनके माध्यम से गुजरती हुई विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा ताप के रूप में निकलती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम चालकत्व होता है। अगला प्रश्न, एक सर्किट में अवरोध बहुत गर्म हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है, इसका कारण यह है कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? पावर। अगला प्रश्न, विद्युत ट्रांसफर में लगाए जाने वाला प्रतिशीलन का सबसे सामान्य तरीका इनमें से क्या है? तो इनमें से प्राकृतिक तेल है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफर कनेक्शन उच्चतम द्वितीय वोल्टेज देगा? तो यह कौन देगा? डेल्टा प्राथमिक, स्टार द्वितीय। ऑप्शन बी। एक ट्रांसफर में प्रमुख विद्युत रोधक निम्नलिखित में से किसके बीच किया गया विद्युत रोधन है? तो यह है ए और बी दोनों, एलबी वाइंडिंग और कोर, एलबी वाइंडिंग और एचबी वाइंडिंग। अगला प्रश्न, ट्रांसफर ऑयल में उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर लाल, पीला या हरा चमकता है? तो कौन है? एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पावर फैक्टर मीटर में डैश होता है, तो इसमें क्या होता है? एक विद्युत धारा परिपथ और दो दबाव परिपथ होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ टंगस्टन है। अगला प्रश्न, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा पर क्या प्रभाव होगा? दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डायस के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह लंबाई के होता है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डायस कहा जाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 220 वोल्ट एसी में जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाले ऊष्मा की डायस होगी, तो यह 4 गुनी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।